Assalamualaikum dear students, it's me हसनैन जफर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सीखा था। क्वेश्चन 3 क्या किसी हद तक मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन था और हमें क्या फाइंड करना था, एज फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा, फैक्टर्स दो गिवन है और फाइंड क्या करना है, एल एंड एम। वहां एक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहां दो वैल्यू फाइंड आउट करनी। वहां जीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन था, यहां पे फैक्टर्स गिवन है। एक दफा क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन हम पढ़ चुके हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। टेक्निक आपको समझ में आ गई। अब इस टेक्निक में मजीद क्या चीज है वो बता रहा है। फर्स्ट पार्ट, देयर आर 2 पार्ट्स। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। एल और एम इसको निकालना है। कब? x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स। किसके? एक p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल राइट की हुई है, दैट इज x³ + 4x² + 2lx + m। हमने जब भी सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम राइट करते हैं अपनी गिवन पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल क्या गिवन है? p ऑफ x उसका नाम, और वो गिवन है मेरे पास x³ + 4x² + 2lx + m। ये मेरे पास p ऑफ x गिवन है। फर्दर x + 3 और x - 2 क्या थे? उसके फैक्टर्स थे। सिंस x + 3 एंड नेक्स्ट वन क्या है, x - 2 आर द फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हमने p ऑफ x क्या दिया। ये मेरे पास फैक्टर्स गिवन है, किस चीज के? p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल के गिवन है। अगर मेरे पास फैक्टर्स गिवन हो तो मैं इन्हीं फैक्टर से अपना फाइंड आउट कर सकता हूं क्या भला, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे यह पता है कि अगर मैं x + 3 को x - 1 के इक्वल लिखूं तो यहां से जो डिवाइजर आएगा, जीरो पॉलिनोमियल आएगा, वो क्या आएगा? -3 आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं देयरफॉर -3 एंड यहां से क्या आएगा, 2 आर द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हमें ये फैक्टर्स दिए हुए थे, हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प लेनी थी। उसके लिए मैंने फैक्टर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में। कैसे होता है? मैं 2 काम कर सकता हूं समझाने के तौर पर। x + 3 को 0 के इक्वल लिखें तो x की क्या वैल्यू निकलेगी? -3। ये रूट निकल आए, जीरो पॉलिनोमियल निकल आए। एंड x - 2 ये भी क्या होगा, x - 2 = 0, तो x की वैल्यू 2। तो 2 मेरे पास रूट भी है, या जीरो पॉलिनोमियल आपकी सेंस है, आप यहाँ रूट भी लिख सकते थे। अगर मैं रूट का वर्ड इस्तेमाल कर लूँ तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि रूट और जीरो पॉलिनोमियल का सेंस एक ही है, आर द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब हमने क्या यूज करना है, हमने जो टेक्निक यूज करनी है, देन बाय यूजिंग क्या यूज करना है, सिंथेटिक डिवीजन। और सिंथेटिक डिवीजन को जब इस्तेमाल करते होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने डिवाइडेंड को, मतलब अपने पॉलिनोमियल को। ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x के कोफिशिएंट राइट करते हैं। तो कोफिशिएंट राइट करने में सबसे पहले कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 के बाद 4 के बाद 12 के बाद m। ये मेरे पास कोफिशिएंट राइट कर लिए। x³ x² x कांस्टेंट x³ का 1, x² का 4, x का 12 और विदाउट x का m।
फर्दर हम ये दो लाइंस को जनरेट करते थे। दो लाइंस लगाने के बाद यहां हम क्या लिखेंगे, अपना डिवाइजर लिखेंगे। हमारा इन दोनों में से पहले डिवाइजर क्या आ रहा है, -3, तो मैं यहां पे -3 को राइट करता हूं। मैंने -3 को राइट किया तो टेक्निक आपको मालूम है कि पहला एलिमेंट नीचे आ जाता है। इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करें तो -3, 4 -3 1, फिर इस 1 को -3 से करेंगे -3, क्या बनेगा 2l -3। अब इस 2l -3 को इस -3 से मल्टीप्लाई करें तो 2l -3 -6l, -3 क्या हो गया, +9 हो गया। क्या वैल्यू मिल गई, m -6l +9। आपने इस पोलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड कर दिया, इस पोलिनोमियल को उसके इस रूट से डिवाइड कर लिया। जब हम डिवाइड कर लेते थे तो बताया था कि जो सबसे लास्ट टर्म होती है वो क्या कहलाती है, रिमाइंडर कहलाती है। सिंस अब आपके पास जो -3 था वो क्या था, उसका रूट था। मैं यहां इसको नाम दे रहा हूं ताकि आपने याद रखना है कि ये वैल्यू किसकी आई है, रिमाइंडर की। लिखना चाहें तो लिख भी लेते हैं। रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ रहा है, m -6l +9। फिर उसके बाद रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास मिल गई है m -6l +9। फर्दर हमें ये पता है कि सिंस हमने डिवाइड किससे किया था, -3 इज द, उसको क्या कहा था, रूट कहा था, एक था रूट, किसका रूट, ऑफ p ऑफ x का। अगर ये रूट था तो फिर रिमाइंडर क्या होना चाहिए था, वो 0 होना चाहिए था। और रिमाइंडर की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, m -6l +9 = 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो m -6l, 9 को उधर कर लें तो -9 आ गया। हमें फाइंड क्या करना था, हमें l की वैल्यू निकालनी थी एंड m की वैल्यू निकालनी थी। और अगर l और m दो वैल्यूज निकालनी हो तो मुझे दो लीनियर इक्वेशन चाहिए। मुझे नज़र आ गया ये एक लीनियर इक्वेशन मिल गई, तो इसको हम यहाँ नाम दे देते हैं इक्वेशन a का। अब मेरे पास इक्वेशन a मिल गई मुझे, अब मुझे इक्वेशन b चाहिए। उसके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ एक रूट दिया हुआ, एक ज़ीरो पोलिनोमियल दिया हुआ, तो मैं अब इसी पोलिनोमियल को इससे भी क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। यहाँ लिखता हूँ, डिवाइड करते हैं। पोलिनोमियल को राइट करना हो तो कोफिशिएंट 1, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद m, मैंने कोफिशिएंट राइट कर लिया। फिर उसके बाद ये दो लाइंस आ गई। अब मैंने डिवाइज़र लेना है, डिवाइज़र मेरे पास क्या है इस टाइम 2, तो यहाँ मैंने क्या लगा लिया, 2 लगा लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला एलिमेंट वो एज इट इज आ गया, 2 1s are 2, 4 + 2 6, 6 2s are 12, तो ये क्या बना 2l + 12। 2l + 12 को 2 से करेंगे तो क्या हो गया 4l + 24। इसको आप राइट करें तो क्या बनेगा m + 4l + 24। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू क्या कहलाती है, मेरी रिमाइंडर कहलाती है। तो मेरे पास जो रिमाइंडर आया उसको यहाँ राइट करते हैं। रिमाइंडर की वैल्यू मिल रही मुझे, दैट इज m + 4l + 24। बट सिंस किससे डिवाइड किया, 2, अगर जो 2 था वो आप क्या मान के चल रहे हो, उसका रूट। अगर रूट बार बार कह रहा है रूट या ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल एक ही चीज़ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर बुक में रूट की जगह ज़ीरो पोलिनोमियल लिखा, आप ज़ीरो पोलिनोमियल लिख लें, अगर रूट लिखा तो आप रूट लिख लें। 2 इज़ द रूट ऑफ गिवन पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल को हमने p ऑफ x कहा हुआ। अगर 2 रूट था तो मेरे पास जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए। जबकि मेरे केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, m + 4l + 24 = 0। मैं इस 24 को उधर लेके जाऊं तो
m प्लस 4l माइनस 24 हो गया और इसको इक्वेशन क्या कह दिया, b कह दिया। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ इक्वेशन a थी, यहाँ इक्वेशन b थी, और बताया था कि अगर आपने फाइंड करना l और फाइंड करना m की वैल्यू तो आपको कितनी इक्वेशन होना जरूरी है, 2। तो एक इक्वेशन a और एक इक्वेशन b, इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मुझे देखने हैं कि m के कोफिशिएंट, यहाँ m का कोफिशिएंट क्या भला, मुझे नजर आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी 1। अगर कोफिशिएंट सेम हो तो इक्वेशन को आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब प्लस करना है या माइनस करना वो साइन बताएगा, इसका साइन प्लस में, इसका साइन प्लस में। जब दोनों साइंस एक जैसे हों तो आप इक्वेशन को क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन b फ्रॉम इक्वेशन a, मैं a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब a वाली इक्वेशन को ऊपर राइट करूंगा और वो इक्वेशन है m माइनस 6l इक्वल टू माइनस 9। फिर b को करना था, b को लिखते हैं m प्लस 4l इक्वल टू माइनस 24। मुझे क्या करना है भला, सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्टिंग करते हैं या सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं तो इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, माइनस का है तो क्या हो गया, प्लस का। ये प्लस m माइनस m क्या हो गया, कैंसिल। माइनस 6 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 10l। अब माइनस 9 प्लस 24 किया जाए तो कितना बचता है, डेट इज 15। मेरे पास प्लस 15 हो गया। मुझे l की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड। अब आप 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 3s एंड 5 2s। तो मेरे पास जो l की वैल्यू आ गई डेट इज माइनस 3/2। मुझे दो वैल्यूज निकालनी थी, कौन कौन सी, एक l निकालना और एक m। l मैंने निकाल लिया। जब आपके पास एक वैल्यू आ जाए तो फिर आपने अगर दूसरी फाइंड करनी हो तो बड़ा आसान हो जाता है कि l की वैल्यू को आप पुट कर लें किसी भी इक्वेशन में, बेशक a में पुट कर लें यानी b में पुट कर लें या a में पुट कर लें, आपकी चॉइस है। मैं किस में पुट कर देता हूं, b में, इन इक्वेशन b। क्या मतलब, जहां पे आपके पास l की वैल्यू आएगी वहां आपने क्या पुट कर देना है, माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 24। मुझे नजर आएगा कि ये 2 1s are 2, 2 2s are क्या हो गया, 4। फर्दर m एज इट इज 2 3 से मल्टीप्लाई हो 6 इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस 6 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का, तो माइनस 24 प्लस 6 कितना आ गया, माइनस 18। तो मेरे पास l की भी वैल्यू आ गई एंड m की भी वैल्यू आ गई। ये था मेरा पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं एंड जी पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास पोलिनोमियल क्या लिखी हुई है। सबसे पहले हम अपनी पोलिनोमियल को राइट करते हैं, p ऑफ x दैट इज x क्यूब माइनस 3lx स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6। ये मेरे पास पोलिनोमियल। उसके बाद क्या करते थे, हम अपने फैक्टर्स को देखते थे। अब फैक्टर्स एक x माइनस 1 एक x प्लस 1। सिंस क्या फैक्टर दिए हुए, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ किस चीज के फैक्टर्स, गिवन पोलिनोमियल यानी p ऑफ x। ये दो फैक्टर्स हैं तो आप इन दो फैक्टर से क्या बता सकते हो, रूट भी बता सकते हो और जीरो पोलिनोमियल। यहां से जीरो पोलिनोमियल क्या बनेगा, वो 1 बनेगा। यहां से क्या बनेगा, -1 आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब आपका सवाल ये होगा कि 1 एंड -1 कैसे हैं, तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन के इसी वीडियो का जो प्रीवियस पार्ट है उसमें ये चीज बताई थी। फिर रिकॉल कर देता हूं, x-1 को इक्वल टू 0 लिखें तो x की वैल्यू 1,
+1 को लिखेंगे -1, या फिर ये आपका डिवाइजर है, लीनियर डिवाइजर को हम किसके इक्वल कंपेयर करते थे, x माइनस a, तो a की वैल्यू 1 आएगी, यहां से क्या आएगी -1 आएगी। सो हम क्या यूज करते हैं, देन बाय यूजिंग, किस चीज को इस्तेमाल करना है, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करेंगे। जब सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट को डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ रो में राइट करना है। तो x की को कोफिशिएंट दैट इज 1, फिर उसके बाद -3l, फिर उसके बाद 2m और लास्ट वन क्या है 6, फिर उसके बाद ये दो लाइंस आ जाएंगी। फिर डिवाइजर लिखना है, डिवाइजर या जीरो पोलिनोमियल वो इसमें क्या है, दैट इज 1। क्या तरीका कि पहला एलिमेंट नीचे 1 × 1 1 -3l + 1, इसको इस 1 से करूंगा तो अगेन -3l + 1, इसको ऐड करेंगे तो 2m -3l + 1, इस वैल्यू को इस 1 से करूंगा तो क्या आएगा 2m -3l + 1। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या बनेगी, 6 को 1 में ऐड करें तो 7 आ जाएगा, क्या रह गया 2m -3l + 7। आपने अपने पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर लिया। जब ये डिवाइड हो जाए तो हमें पता है ये चीज क्या कहलाती है, रिमाइंडर। सो मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या बन रही है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, सॉरी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 2m -3l + 7। सिंस क्या था मेरे पास, जो 1 था वो क्या था, 1 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल p of x। अगर ये 1 0 पोलिनोमियल था तो मुझे रिमाइंडर क्या लेना है, दैट इज 0, जबकि मेरे पास क्या आ रहा है 2m -3l + 7 = 0। तो हम अगर कांस्टेंट को वहां ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2m -3l = -7। इसको इक्वेशन A कह दिया। हमें L और M फाइंड आउट करना है। अगर L और M फाइंड आउट करना हो तो दो इक्वेशन चाहिए। ये मेरे पास इक्वेशन एक आ रही है। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन को लाने के लिए यहाँ सबसे पहले क्या राइट करेंगे, अपने मेरे पास जो कोफिशिएंट थे पॉलिनोमियल के, दैट इज 1, सेकंड वन -3l, देन 2m और उसके बाद 6। हम क्यों दोबारा कोफिशिएंट राइट कर रहे हैं, रीजन इज दैट कि यहाँ डिवाइजर दो थे, फैक्टर्स दो थे। मैंने तो 1 टाइम उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, अब सेकंड टाइम करेंगे उसके लिए वही तरीकाकार सिंथेटिक डिवीजन हो गया, मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब मेरे पास जो डिवाइजर है, पहले तो 1 लिया था, अब डिवाइजर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1। क्या तरीकाकार के फर्स्ट एलिमेंट वो एज इट इज आ गया, इसको इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो क्या बन गया -3l -1। इसको इस -1 से करेंगे तो 3l माइनस प्लस हो गया, इसी तरीके से +1 हो गया। फर्दर इसको ऐड करेंगे तो 2m + 3l + 1। अब इस वैल्यू को -1 से करेंगे तो क्या बनेगा, -2m -3l -1, और इनको ऐड करेंगे तो -2m -3l, 6 - 1 + 5। तो मैंने डिवाइड तो कर लिया। डिवाइड के बाद ये जो टर्म बचती है इसे क्या बोलते हो आप, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आया, दैट इज -2m -3l + 5। ये मेरे पास मेरा रिमाइंडर आया। एक्चुअल में हमारे पास जो -1 था वो क्या था, वो तो 0 था, आपने 0 लिखा हुआ है, इज द 0 ऑफ p of x या इज द रूट ऑफ p of x। इसका क्या मतलब होता है लाइन का, इसका मतलब ये था कि आपका जो रिमाइंडर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट आया क्या, -2m -3l + 5 = 0।
हम इस +5 को वहां राइट साइड पे ले जाते हैं, -2l -2m -3l इक्वल टू -5। ये इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन बी आ गई। तो दो इक्वेशन आ गई, ए बी और बी बी। अब हमें एल और एम फाइंड आउट करना है। तो क्या कहा था, किसी एक के कोफिशिएंट देख लें। एम का कोफिशिएंट 2, यहां पे भी क्या है 2, सेम है। अब एल का भी देख लें, एल का क्या है 3, यहां पे भी क्या है 3। ये तो दोनों ही सेम हो गए। दोनों में से दोनों सेम हो जाए या एक सेम हो जाए, एटलीस्ट एक जरूर सेम होना चाहिए। अगर मैं एम को देखता हूं तो वो तो सेम, इसके साइन देख लेते हैं। इसका साइन प्लस का, इसका साइन माइनस का। अगर ऑपोजिट साइन हो जो कि नजर आ रहे हैं कि m का +2 है, ये -2 है, तो अगर साइन जो है वो ऑपोजिट हो तो इक्वेशन को क्या कर लेंगे आप? ऐड कर लेंगे, एडिंग a एंड b। और जब आप ऐड करते हैं तो बेशक a को ऊपर रख लें, b को ऊपर रख लें, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं a को ऊपर रख लेता हूं, 2m -3l इक्वल टू -7। यहां क्या आएगा? b इक्वेशन -2m -3l इक्वल टू -5। चूंकि आप इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? ऐड। तो ऐड में कोई साइन चेंज होता है? नहीं। तो ये +2m -2m 0, खत्म हो गया। -3 कितना हो गया? -6l हो गया। -7 -5 -12। अब दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो मेरे पास 6l जो है वो इक्वल टू 12, l इक्वल टू 12/6। और इसको कैंसिल करें तो मेरे पास जो l की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 2 आ गई। अगर l की वैल्यू मिल जाए तो क्या कहा था कि आप उस l की वैल्यू को पुट कर लेंगे कहां पे? इक्वेशन में। किस इक्वेशन में पुट करना है ये आप पे है। इन इक्वेशन b में करना चाहें b में, a में करना चाहें a में, b में किया मैंने। और b इक्वेशन ये मतलब -2m ये एज इट इज, -3 एज इट इज, l की जगह 2 इक्वल टू -5। 3 2 क्या होता है? 6 होता है। 3 2 6 इक्वल टू -5। फर्दर -6 राइट साइड पे जाएगा, -2m इक्वल टू -5 + 6। अब -5 + 6 क्या होता है? 1। मुझे m निकालना है। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। तो 1 डिवाइडेड बाय -2 तो क्या हो जाएगा? -1/2। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? m की। क्या वैल्यू आ रही है? -1/2। और l की क्या वैल्यू आ रही है? l इज इक्वल टू 2। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.6। हम लोगों ने 2.6 एक्सरसाइज में थ्रू आउट सिंथेटिक डिवीजन ही डिस्कस करनी है। सिंथेटिक डिवीजन ये चीज यानी डिवाइड करने का एक नई टेक्निक जो कि एज कंपेयर टू लॉन्ग डिवीजन क्या ज्यादा इजी है। इसके लिए हमारे पास डिवाइडेंड होना चाहिए और डिवाइजर होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें मौजूद हों तो फिर मैं इस सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई कर सकता हूं। इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।